तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठा रहे थे और इमरान खान के बयानिए के बरक्स दावे कर रहे थे। इमरान खान सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फैसल वाउडा ने सियासी लोगों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सहाफ़ी उनसे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं, मगर ये दावे ज़रूर करते रहे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अचानक आज उन्होंने ट्वीट की, उसके बाद अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत कोई दिए नहीं, मगर इमरान खान के बयानिए के बरक्स बात कर दी और ये भी कह दिया है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वापस आने को तैयार थे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर भी दिखाई गई। फैसल वाउडा ने यह भी दावा कर दिया कि जिसने साजिश की उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया और ये वही शख्स था जिस पर अरशद शरीफ भरोसा कर सकते थे। फैसल वाउडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत एक्सीडेंट नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरशद शरीफ का कोई मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर फायर करके मारा गया या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में गोली लगी। अरशद शरीफ को लॉन्ग रेंज से 2 गोलियां नहीं लग सकती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई पुलिस खुलेआम गोलियां चलाएगी? गाड़ी में प्लान करके कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। ये किसी सियासी शख्सियत का काम नहीं है कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। जो मालूमात मुझे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल किया गया, फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो लोग भी 3 घंटे में मारे जाएंगे जो मुझे कत्ल कराएंगे। अरशद शरीफ भागने वाला आदमी नहीं था। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, धमकाया। अरशद शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया, वो दुबई गया। ये झूठ है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया। अब इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया था। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि नहीं निकलवाया गया था, उनकी जो वीज़ा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। और ये देखा जाए कि कौन है जो उन्हें कीनिया लेके गया और कौन है और किसके फार्म हाउस में और किसने ये सारा का सारा बंदोबस्त किया कि वो रहें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उन्हें खून, मौत और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ मालूम करें और वो भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और कल ही उन्होंने क्या कहा था अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, ये ज़रा देखिए। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने अरशद शरीफ के जाने के 6 दिन बाद कहा था कि किसी और मुल्क में भी अरशद शरीफ को टारगेट करने की मनसूबाबंदी हुई है। इतलात आती है थ्रेट अलर्ट से, वो थ्रेट अलर्ट मैं खुद देख चुका हूं जो लेटर गर्दिश कर रहे हैं कि उनके हवाले से कोई किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए। इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है, अब ये सवाल मौजूद है। किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। ये बहुत खतरनाक बात है। आज फैसल वाउडा ने इस हवाले से बरक्स दावे कर दी। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जब वीज़ा नहीं ख़त्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मनसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं।
सबको उल्टी पटरी में चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का सामना वज़ारत दाखिला ने करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ। मुझे राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सियासी लोगों को भी क्लीन चिट दे दी। किसी एक किरदार की बात कर रहे हैं कि कोई एक किरदार है जो फैसिलिटेट जिसने किया, अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया क्यों गए, किस तरीके से उस फार्म हाउस में वो गए, वो कौन शख्स है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा था अरशद शरीफ साहब को लेकर, उसका मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत किसी ना किसी नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब तो बगैर सबूत के बहुत सारी बातें कर गए, सबूत उन्होंने दिया नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं। हम भी कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में आ जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। और इसमें अब फैसल वाडा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव किया जाए तो मेरा ख्याल है कि और किसी शहादत की जरूरत नहीं है, कि यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। और दूसरा जो वहां पे कीनिया में फार्म हाउस है, और फार्म हाउस और उसके साथ वो जो बंदे हैं 2 खुर्रम और वकार, और वहां पे वो कंपनी जो है जिसके पास अरशद शरीफ जो है वो गए हैं, उसका तल्लक भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से बताया जा रहा है, एक ऐसी फैमिली से बताया जा रहा है जिनका दुबई में भी बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और वो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो ये फैसल वाडा ने जो बातें की हैं ये तो उसने एक्सपोज कर दी है। नहीं, राज साहब देखें, एक सहाफ़ी की शहादत हुई है, उनकी अभी तक तदफीन भी नहीं हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में हैं। कयास राइयों में तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब आए और 9:20 से 10 बजे तक अपनी बातें करके चले गए, कहा मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है, और आप कह रहे हैं, आप फिर बता दीजिए कि अगर आपकी तहकीक किसी न किसी सतह पर पहुंची है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां रहने का बंदोबस्त किया था, फार्म हाउस में थे, क्योंकि जो ड्राइवर इसका मौक़िफ़ ही नहीं सामने आ रहा है। तो आप कम से कम बताइए शहरियों को कि फिर कौन था जिसने ये सारा का सारा काम किया था, क्या मौक़िफ़ है, अगर किसी कुछ कीनिया की पुलिस ने बताया है। नहीं, देखिए, कीनिया की पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस तो अभी तक जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो ओन कर रहे थे कि जी ये फायरिंग, गाड़ी को हमने रोका है, गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, हमने फायरिंग की है। अब फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि गोली एक उनके सीने में लगी है और एक जो है उनके सर पे लगी है और क्लोज डिस्टेंस से लगी है, तो ये पुलिस की गोली तो हो नहीं सकती। अब फैसल वाडा साहब वो आदमी हैं जो अपना फोन दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। तो फिर मामला ये है कि इनकी बात को हम किस तरह से जितलाएं। और वो जो फार्म हाउस है और वो जो वकार और खुरम है उनसे मुतल्लिक जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है वो भेजा है। तो अब जब तक वहां से कोई बात जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती उस वक्त तक मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सबके सामने रख दी है, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मगर राज साहब देखिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैरानकुन तौर पर पीटीवी पे भी दिखाई गई, और जो फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपोजिशन रहनुमा है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, तो मुझे ये बता दें फिर फैसल वाडा को ही कल बुला के उनसे तहकीक कर रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस पर अरशद शरीफ ट्रस्ट करता था उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भेजा और अरशद शरीफ को मजबूर किया। खान साहब ने कल कहा, इमरान खान साहब ने, कि मैंने अरशद शरीफ को कहा, वो फिर भी नहीं गया,
मैंने फिर दोबारा कहा कि उसे जाना चाहिए। तो फैसल वाउडा जो इंप्लाई कर रहे हैं, अपना चेयरमैन भी कह रहे हैं और खान साहब की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो आपको फैसल वाउडा से पहले पूछना चाहिए ना भाई, इतने सारे इल्जामात लगा रहे हो तो किन बुनियाद पर लगा रहे हो। खान साहब से भी जाहिर पूछना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे कि उसको थ्रेट्स थे और मुझे पता थे, तो खान साहब से भी पूछें कि उन्हें पता थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को पब्लिक किया। मगर फैसल वाउडा से भी तो कोई तहकीक करे। नहीं, देखिए शाहजेब, जो फैसल वाडा की बात है उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाए, अब देखें, अब डिटेल्ड इंक्वायरी, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है, उसे अगर प्रेमा शाही जो है वो बिलीव किया जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाती है। दो शख्सियात ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ध्यान जाता है। कीनिया भेजना, दुबई में जो है वो किसी ने तंग नहीं किया, वीजा खत्म हुआ तो वहां पे गए। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो ये है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि पीटीवी ने भी दिखाई, देखें फैसल वाडा की ये खबर जो है ये तकरीबन को पिछले 2 घंटे से चल रही थी और ये बात आ रही थी कि वो इस कत्ल के बारे में बहुत ही जो है वो इंकशाफात करने वाले हैं और कोई शहादत उनके पास है और वो एक्सपोज करने वाले हैं उन लोगों को जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। तो आप यकीन करें, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था बार बार के कब उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर किसी को तजस्सुस साल यार पता नहीं वो कौन सी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। वज़ीर दाखिला है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि या नंबर्स वगैरह आपके नहीं एक्सचेंज हुए में वाडा साहब से? पॉलिटिशियंस के होते हैं कि आप खुद कॉल करके पूछ लेते कि भाई एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे भी बता दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैंने देखे फैसल वाडा साहब जब तक मेंबर थे उस वक्त तक जो है वो उनके साथ कभी कभार, कोई ज्यादा उनसे तल्लुक नहीं था, कभी कभार उनसे जो है वो गुफ्तगू हो जाया करती थी, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा तल्लुक नहीं है कि इस किस्म की कोई अहम बात जो है वो उनसे मैं करूं या मैं ये समझूं कि वो मैं करूंगा तो मेरे साथ जो है वो सारी बात जो है वो शेयर करेंगे। मैं भी इसी जो है वो तजस्सुस में था कि भाई वो कौन सी एविडेंस जो है वो पेश करने वाले थे। इसलिए तमाम चैनल में मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी समेत कोई भी चैनल रहा होगा जिसने फैसल वाडा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी राज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए, एक तो टीम जा रही है कीनिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पाकिस्तान में बतौर वजीर दाखिला कौम को बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं इस तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़ाहिर खान साहब ने तो आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने तकरीबन बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो आजम सवाती के वाक़े से भी के साथ ही वो जोड़ गए हैं और वो ज़ाहिर फिर अपनी जो सियासी मुहिम है उसका भी इसको हिस्सा बना रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं वो खान साहब के उलट बात कर रहे हैं और जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया बाहर जाने के लिए। ये तहकीक आगे बढ़ेगी कैसे? और इस तरह के ज़ाहिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का इल्ज़ाम ना लगे, अगर खान साहब पर ये इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के का जो बेईमाना कत्ल है, जो अफसोसनाक वाक़या है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पे भी ये ना ये इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए एक सहाफ़ी के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा मामला आगे? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें पहली बात तो ये है कि जो अकरस है, जो वहां पे इंसिडेंट हुआ है, उसके मतलब आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जो पुलिस का पहला मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है, जो पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और जो वाडा साहब ने मौक़िफ़ दिया है क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पुलिस का दूसरा वर्जन लिया जाए कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायर किया गया है, तो वो बात जो है वो फिर फैसल वाडा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो मेल खाती है। एक तो पहले ये है कि उस अक्रेंस को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और वो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि जब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो मौके पे वहां पे ना जाए। वो चले गए हैं, अगले 2-3 दिनों में वो ये सारी चीज अक्रेंस को जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके ले आएंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे पिछले 20 दिनों से वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन आगे कर रहे थे। शायद वो पता नहीं किस मौके के इंतजार में थे। अब जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि मैं जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूंगा कि मैं किस दिन जो है वो कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च,
अब उन्होंने जनाब 2 दिन पहले, जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसे मजबूर किया। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। अब जो जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी सिर्फ पाकिस्तान। मगर राना साहब बयानात शुरू कर रहे हैं। राना साहब, जब तक ज़रा एविडेंस सामने ना हो, बयानात को कनेक्ट करके किसी के कत्ल का जिम्मेदार तो नहीं करार दिया जा सकता। खान साहब पे भी तनकीद हो रही है कि वो कम से कम अरशद शरीफ साहब की तदफीन का इंतजार कर लेते, उनकी डेड बॉडी का इंतजार कर लेते। उन्होंने सियासत की तो कम से कम ये आप कंक्लूजन तो ना दीजिए। अच्छा, अगर हमारी टीम वहां जा रही है तो जो ड्राइवर था और जिस फार्म हाउस में गए थे अरशद शरीफ साहब, वो उससे बात करेंगे जिसके बारे में इतने सारे सवाल फैसल वाडा साहब उठा के चले गए कि किसका फार्म हाउस था, यहां पर कोई शख्सियत है। आप भी कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसके दुबई में बिजनेस है, पाकिस्तान के मीडिया में भी वो इन्वॉल्व हैं। ये कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां पर रहने का बंदोबस्त किया था? उसका वर्जन ही नहीं आ रहा है, तो उससे बात तो की जाए, उस शख्स से बात करेगी अगर हमारी टीम जा रही है इधर से। जी, हमारी टीम जो है वो फार्म हाउस तक भी जाएगी, उस फार्म हाउस का पता करेगी कि वो किसका है, और उसके बाद वो वकार और जो वो खुर्रम है उन तक भी जो है वो रसाई हासिल करेगी। उसकी वजह ये है कि ये पुलिस का वर्जन और उन दोनों साहिबान का जो वर्जन है उसको कन्फ्रंट किए बगैर तो आप किसी बात तक पहुंच नहीं सकेंगे। और वो जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस जो है वो किसका है, और ये ठीक है इस वक्त एक अफवाह या एक निशानदेही हो रही है कि ये फार्म ये उन्हीं का है, लेकिन जब तक ये कंफर्म ना हो जाए तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये फार्म हाउस फलां का है। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये अब जो चीजें सामने आ गई हैं और जिस तरह से फैसल वाडा ने बात की है, ये अपना शाहजेब साहब, इसको आप इतना मामूली ना जाने। ये बहुत जो स्टोरीज जो यानी चल रही है ना, उसमें ये फैसल वाडा की बात जो है ये कई जगहों पे बड़ी ही रेलेवेंट है। जैसे किन जगहों पे? इन जगहों पे कि उसे यहाँ मुल्क से जो है वो देखे ना, उसका फैसल वाडा ने कहा कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका जो है वो कोई मामला नहीं था। तो फिर उसे एक बंदा जो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने उसको मजबूर किया, मैंने उसको बुला के कहा कि निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वजह अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट से उसका मामला तय पा गया था, तो फिर वो उसे क्यों मजबूर किया गया? फिर दुबई में जब उसका वीजा खत्म हो गया, उसे किसी ने जो है वो नहीं मजबूर किया, वो वापस आना चाहता था, तो फिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसके में उसे जो है कीनिया जाने पे जो है वो मजबूर किया गया और उसे कीनिया भेजा गया। अब वहां पे जिन लोगों के पास उसे ठहराया गया या वो ठहरा, तो अब अगर उन लोगों का किसी से तल्लक बन जाता है या साबित हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि फिर हमें अब अगर इस किस्म की हम एविडेंस तलाश करते हैं कि हमें तो बिल्कुल जो है वो सामने ला के हर चीज जो है वो एक्सरसाइज करके दिखाए कि जी ये इस तरह से, ऐसा तो नहीं होगा। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वही इस कत्ल का, इस अलमनाक वाक़े का जो है वो के मुलजिमों का तयन करेगी। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इस वक्त जो है ये 2 बंदों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मगर राज साहब, एक और बात उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से की है जो आपके लिए चैलेंज है। इसने निकलना इस जुम्मे को है, पहुंचना अगले जुम्मे को है इस्लामाबाद में। वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आएंगे, पूरा ये 1 हफ्ते का प्रोसेस है, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, पहुंचेंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बहुत खूनी होगा, जाने जाएंगी। अब आपका एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि वायलेंस को कैसे रोका जाए और उसके साथ खान साहब को कैसे रोका जाए, और वो एक जगह पे जाकर जो आप कहते हैं कि पुरअमन वो एहतजाज कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए आप? नहीं देखें, इसमें शाहजेब अगर मैं ये बात करूंगा आज, देखें क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बात कर दी है और फैसल वाडा साहब का तल्लुक जो है वो पीटीआई से है,
और वो इमरान खान को अभी अपना लीडर भी साथ साथ वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने बात राजा हो सकता है खान साहब को भी आज ही पता चला हो कि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। नहीं, पीटीआई से तलक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ, वरना मैं ये अगर बात करता तो शायद मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता कि मैं जी उनके जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की या मैं उनको धमकी दे रहा हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस यानी लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है कि इस बारे में जो है वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, वो इस मामले से जो है वो फायदा उठाने का सोच रहे हैं। और इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बैद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो ये अब अगर खुदा ना खासा अब लोगों की गैदरिंग जो है उसको जाके हम डिस्पर्स तो नहीं करेंगे, ना हम केपीके में कर सकते हैं ना पंजाब में कर सकते हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुद्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। लेकिन ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये हमें मिली हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की कि मेरी ये बात जो है उसको अदरवाइज इंटरप्रेट किया जाए। मगर साहब ज़रा इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो खान साहब नहीं रुकेंगे, तो वो तो आएंगे। इसके अलावा के वायलेंस हो वो तो कह रहे हैं कि कोई बड़े रहनुमा, ऐसे रहनुमा उनको भी टारगेट किया जा सकता है। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, आप ये बात भी फैसल बाउडा साहब से पूछ लीजिएगा जब अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें कि उनके पास ऐसी क्या रिपोर्ट्स है और कहाँ से आई है कि वो इसको खूनी कह रहे हैं। वो साजिशी नज़रिए की साजिश की बात करें, यानी कि जो खान साहब का पूरा बयान है वो तो उसी के खिलाफ जाके बात कर रहे थे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि खान साहब जब इतने शहरों से होते हुए आएंगे एक हफ्ते में तो बड़ा क्राउड लेकर आएंगे, आपके पास पुलिस, अगर ये दहशतगर्दी का खतरा है, फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सबसे बात हुई है, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखें शाहजेब, हमारी स्ट्रेटजी का जो एक बुनियादी जो अपना जो है यानी फॉर्म जो है वो तो ये है कि हमने इनको किसी भी कीमत पे रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना और जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनको हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि इट वुड बी ए लॉस ऑफ स्टेट, ये रियासत का नुकसान होगा। उस मकसद के लिए हमने आर्टिकल 245 को भी जो है वो इन्वोक करेंगे, उसके लिए रेंजेस को भी हम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो बाकी शहर है, बाकी शहर का अमन, बाकी शहर में आके ये डिस्टर्बेंस पैदा करें, लोगों की जिंदगियों को जो है वो बर्बाद करें, लोगों के कारोबार को बर्बाद करें, तो हम उन हिस्सों को भी जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तो ये एक जगह पे आके जो जगह मुख्तस की है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, जिसके मतलब अभी तक इन्होंने यही कहा है कि हम वहां पे आके रुकेंगे, अगर ये वहां पे रुकेंगे तो हम फिर उन एरियाज को भी जो है वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि वहां पे इस किस्म का खतरा भी ना हो जिस किस्म की बात मैंने की और फैसल वाडा ने जो बात की है। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे, उस गैदरिंग को भी जो है वो सिक्योर करेंगे। और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा, उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्ला जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नुकसान होगा, ये रूल ऑफ लॉ का नुकसान होगा, ये डेमोक्रेसी का नुकसान होगा। और अगर हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो फिर ये ना पार्लियामेंट की जरूरत रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की जरूरत है, ना फिर हाई कोर्ट बिल्डिंग की, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो एक जथा आगे काबिज हो जाएगा, उसके बाद फिर उस वक्त तक काबिज रहेगा जब तक दूसरा जथा को लेके नहीं आ जाएगा, तो फिर रियासत का कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब हमारे साथ
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठा रहे थे और इमरान खान के बयानिए के बरक्स दावे कर रहे थे। इमरान खान सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगा रहे हैं और फैसल वाउडा ने सियासी लोगों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सहाफ़ी उनसे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं, मगर ये दावे ज़रूर करते रहे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अचानक आज उन्होंने ट्वीट की, उसके बाद अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत कोई दिए नहीं, मगर इमरान खान के बयानिए के बरक्स बात कर दी और ये भी कह दिया है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वापस आने को तैयार थे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर भी दिखाई गई। फैसल वाउडा ने यह भी दावा कर दिया कि जिसने साजिश की उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया और ये वही शख्स था जिस पर अरशद शरीफ भरोसा कर सकते थे। फैसल वाउडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत एक्सीडेंट नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरशद शरीफ का कोई मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर फायर करके मारा गया या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में गोली लगी। अरशद शरीफ को लॉन्ग रेंज से 2 गोलियां नहीं लग सकती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई पुलिस खुलेआम गोलियां चलाएगी? गाड़ी में प्लान करके एक कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। ये किसी सियासी शख्सियत का काम नहीं है कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। जो मालूमात मुझे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल किया गया, फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो लोग भी 3 घंटे में मारे जाएंगे जो मुझे कत्ल कराएंगे। अरशद शरीफ भागने वाला आदमी नहीं था। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, धमकाया। अरशद शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया, वो दुबई गया। ये झूठ है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया। अब इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया था। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि नहीं निकलवाया गया था, उनकी जो वीज़ा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। और ये देखा जाए कि कौन है जो उन्हें कीनिया लेके गया और कौन है और किसके फार्म हाउस में और किसने ये सारा का सारा बंदोबस्त किया कि वो रहें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उन्हें खून, मौत और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ मालूम करें और वो भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और कल ही उन्होंने क्या कहा था अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, ये ज़रा देखिए। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहली दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने अरशद शरीफ के जाने के 6 दिन बाद कहा था कि किसी और मुल्क में भी अरशद शरीफ को टारगेट करने की मनसूबाबंदी हुई है। इतलात आती है थ्रेट अलर्ट से, वो थ्रेट अलर्ट मैं खुद देख चुका हूं जो लेटर्स गर्दिश कर रहे हैं कि उनके हवाले से कोई किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए, इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है, अब ये सवाल मौजूद है। किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। ये बहुत खतरनाक बात है। आज फैसल वाउडा ने इस हवाले से बरक्स दावे कर दी। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जब वीज़ा नहीं ख़त्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं।
सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का सामना वज़ारत दाखिला ने करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सियासी लोगों को भी क्लीन चिट दे दी। किसी एक किरदार की बात कर रहे हैं कि कोई एक किरदार है जो फैसिलिटेट जिसने किया, अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया क्यों गए, किस तरीके से उस फार्म हाउस में वो गए, वो कौन शख्स है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा था अरशद शरीफ साहब को लेकर, उसका मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत किसी ना किसी नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब तो बगैर सबूत के बहुत सारी बातें कर गए, सबूत उन्होंने दिया नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं। हम भी कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में आ जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। और इसमें अब फैसल वाडा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव किया जाए तो मेरा ख्याल है कि और किसी शहादत की जरूरत नहीं है, कि यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। और दूसरा जो वहां पे कीनिया में फार्म हाउस है, और फार्म हाउस और उसके साथ वो जो बंदे हैं 2 खुर्रम और वकार, और वहां पे वो कंपनी जो है जिसके पास अरशद शरीफ जो है वो गए हैं, उसका तल्लक भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से बताया जा रहा है, एक ऐसी फैमिली से बताया जा रहा है जिनका दुबई में भी बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और वो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो ये फैसल वाडा ने जो बातें की हैं ये तो उसने एक्सपोज कर दी है। राज साहब देखें, एक सहाफ़ी की शहादत हुई है, उनकी अभी तक तदफीन भी नहीं हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में हैं। कयास राइयों में तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब आए और 9:20 से 10 बजे तक अपनी बातें करके चले गए, कहा मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है, और आप कह रहे हैं, आप फिर बता दीजिए कि अगर आपकी तहकीक किसी ना किसी सतह पर पहुंची है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां रहने का बंदोबस्त किया था, फार्म हाउस में थे, क्योंकि जो ड्राइवर उसका मौका ही नहीं सामने आ रहा है। तो आप कम से कम बताइए शहरियों को कि फिर कौन था जिसने ये सारा का सारा काम किया था, क्या मौक़िफ़ है, अगर किसी कुछ कीनिया की पुलिस ने बताया है। नहीं, देखिए, कीनिया की पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस तो अभी तक जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो ओन कर रहे थे कि जी ये फायरिंग, गाड़ी को हमने रोका है, गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, हमने फायरिंग की है। अब फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि गोली एक उनके सीने में लगी है और एक जो है उनके सर पे लगी है और क्लोज डिस्टेंस से लगी है, तो ये पुलिस की गोली तो हो नहीं सकती। अब फैसल वाडा साहब वो आदमी हैं जो अपना फोन दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। तो फिर मामला ये है कि इनकी बात को हम किस तरह से जितलाएं। और वो जो फार्म हाउस है और वो जो वकार और खुरम है उनसे मुतल्लिक जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है वो भेजा है। तो अब जब तक वहां से कोई बात जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती, उस वक्त तक मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सबके सामने रख दी है, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मगर राज साहब देखिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैरानकुन तौर पर पीटीवी पे भी दिखाई गई, और जो फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपोजिशन रहनुमा है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, तो मुझे ये बताते हैं फिर फैसल वाडा को ही कल बुला के उनसे तहकीक कर रहे हैं कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस पर अरशद शरीफ ट्रस्ट करता था उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भेजा
और अरशद शरीफ को मजबूर किया। अब खान साहब को कल कहा, इमरान खान साहब ने, कि मैंने अरशद शरीफ को कहा, वो फिर भी नहीं गया, मैंने फिर दोबारा कहा कि उसे जाना चाहिए। तो फैसल वाउडा जो इंप्लाई कर रहे हैं, अपना चेयरमैन भी कह रहे हैं और खान साहब की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो आपको फैसल वाउडा से पहले पूछना चाहिए ना भाई, इतने सारे इल्जामात लगा रहे हो तो किन बुनियाद पर लगा रहे हो। खान साहब से भी ज़ाहिर पूछना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे कि उसको थ्रेट्स थे और मुझे पता थे, तो खान साहब से भी पूछें कि उन्हें पता थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को पब्लिक किया। मगर फैसल वाउडा से भी तो कोई तहकीक करे। नहीं, देखिए शाहजेब, जो फैसल वाउडा की बात है उसे अगर प्रेमाशाही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाए, अब देखें, अब डिटेल्ड इंक्वायरी, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन तो बाद की बात है, उसे अगर प्रेमाशाही जो है वो बिलीव किया जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाती है। दो शख्सियात ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ध्यान जाता है। कीनिया भेजना, दुबई में जो है वो किसी ने तंग नहीं किया, वीजा खत्म हुआ तो वहां पे गए। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो ये है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि पीटीवी ने भी दिखाई, देखें फैसल वाडा की ये खबर जो है ये तकरीबन को पिछले 2 घंटे से चल रही थी और ये बात आ रही थी कि वो इस कत्ल के बारे में बहुत ही जो है वो इंकशाफात करने वाले हैं और कोई शहादत उनके पास है और वो एक्सपोज करने वाले हैं उन लोगों को जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। तो आप यकीन करें, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था बार बार के कब उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर किसी को तजस्सुस साल की यार पता नहीं वो कौन सी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। वज़ीर दाखिला है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि या नंबर्स वगैरह आपके नहीं एक्सचेंज हुए? में वाउडा साहब से पॉलिटिशियंस के होते हैं कि आप खुद कॉल करके पूछ लेते कि भाई एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे भी बता दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैंने देखे फैसल वाडा साहब जब तक मेंबर थे उस वक्त तक जो है वो उनके साथ कभी कभार, कोई ज्यादा उनसे तल्लुक नहीं था, कभी कभार उनसे जो है वो गुफ्तगू हो जाया करती थी, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा तल्लुक नहीं है कि इस किस्म की कोई अहम बात जो है वो उनसे मैं करूं या मैं ये समझूं कि वो मैं करूंगा तो मेरे साथ जो है वो सारी बात जो है वो शेयर करेंगे। मैं भी इसी जो है वो तजस्सुस में था कि भाई वो कौन सी एविडेंस जो है वो पेश करने वाले थे। इसलिए तमाम चैनल ने, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी समेत कोई भी चैनल रहा होगा जिसने फैसल वाडा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी राज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए, एक तो टीम जा रही है कीनिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पाकिस्तान में बतौर वजीर दाखिला कौम को बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं इस तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से? ज़ाहिर खान साहब ने तो आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने तकरीबन बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो आजम सवाती के वाक़े से भी के साथ ही वो जोड़ गए हैं और वो ज़ाहिर फिर अपनी जो सियासी मुहिम है उसका भी इसको हिस्सा बना रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। फैसल वाउडा जो बात कर रहे हैं वो खान साहब के उलट बात कर रहे हैं और जो इम्प्लाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया बाहर जाने के लिए। ये तहकीक आगे बढ़ेगी कैसे? और इस तरह के ज़ाहिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का इल्ज़ाम ना लगे, अगर खान साहब पर ये इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के का जो बेईमाना कत्ल है, जो अफसोसनाक वाक़या है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पे भी ना ये इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए एक सहाफ़ी के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा मामला आगे? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें पहली बात तो ये है कि जो अकरंस है, जो वहां पे इंसिडेंट हुआ है, उसके मतलब आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जो पुलिस का पहला मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है, जो पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और जो वाडा साहब ने मौक़िफ़ लिया है क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पुलिस का दूसरा वर्जन लिया जाए कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायर किया गया है, तो वो बात जो है वो फिर फैसल वाडा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो मेल खाती है। एक तो पहले ये है कि उस अकरंस को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और वो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि जब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो मौके पे वहां पे ना जाए। वो चले गए हैं, अगले 2-3 दिनों में वो ये सारी चीज अकरंस को जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके ले आएंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे पिछले 20 दिनों से वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन आगे कर रहे थे। शायद वो पता नहीं किस मौके के इंतजार में थे। अब जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि मैं जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ऐलान करूंगा कि मैं किस दिन जो है वो कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च। अब उन्होंने जनाब 2 दिन पहले जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसे मजबूर किया। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। अब जो जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी सिर्फ पाकिस्तान। मगर राना साहब बयानात शुरू कर रहे हैं। राना साहब, जब तक ज़ाहिर एविडेंस सामने ना हो, बयानात को कनेक्ट करके किसी के कत्ल का जिम्मेदार तो नहीं करार दिया जा सकता ना। खान साहब पे भी तनकीद हो रही है कि वो कम से कम अरशद शरीफ साहब की तदफीन का इंतजार कर लेते, उनकी डेड बॉडी का इंतजार कर लेते। उन्होंने सियासत की तो कम से कम ये आप कंक्लूजन तो ना दीजिए। अच्छा, अगर हमारी टीम वहां जा रही है तो जो ड्राइवर था और जिस फार्म हाउस में गए थे अरशद शरीफ साहब, वो उससे बात करेंगे जिसके बारे में इतने सारे सवाल फैसल वाडा साहब उठा के चले गए कि किसका फार्म हाउस था, यहां पर कोई शख्सियत है। आप भी कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसके दुबई में बिजनेस है, पाकिस्तान के मीडिया में भी वो इन्वॉल्व है। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां पर रहने का बंदोबस्त किया था? उसका वर्जन ही नहीं आ रहा है, तो उससे बात तो की जाए, उस शख्स से बात करेगी अगर हमारी टीम जा रही है इधर से। जी, हमारी टीम जो है वो फार्म हाउस तक भी जाएगी, उस फार्म हाउस का पता करेगी कि वो किसका है, और उसके बाद वो वकार और जो वो खुर्रम है उन तक भी जो है वो रसाई हासिल करेगी। उसकी वजह ये है कि ये पुलिस का वर्जन और उन दोनों साहिबान का जो वर्जन है उसको कन्फ्रंट किए बगैर तो आप किसी बात तक पहुंच नहीं सकेंगे। और वो जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस जो है वो किसका है, और ये ठीक है इस वक्त एक अफवाह या एक निशानदेही हो रही है कि ये फार्म ये उन्हीं का है, लेकिन जब तक ये कंफर्म ना हो जाए तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये फार्म हाउस फलां का है। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये अब जो चीजें सामने आ गई हैं और जिस तरह से फैसल वाडा ने बात की है, ये अपना शाहजेब साहब, इसको आप इतना मामूली ना जाने। ये बहुत जो स्टोरीज जो यानी चल रही है ना, उसमें ये फैसल वाडा की बात जो है ये कई जगहों पे बड़ी ही रेलेवेंट है। जैसे किन जगहों पे? इन जगहों पे कि उसे यहाँ मुल्क से जो है वो देखे ना, उसका फैसल वाडा ने कहा कि ये वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका जो है वो कोई मामला नहीं था। तो फिर उसे एक बंदा जो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने उसको मजबूर किया, मैंने उसको बुला के कहा कि निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वजह अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट से उसका मामला तय पा गया था, तो फिर वो उसे क्यों मजबूर किया गया? फिर दुबई में जब उसका वीजा खत्म हो गया, उसे किसी ने जो है वो नहीं मजबूर किया, वो वापस आना चाहता था, तो फिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से जो है कीनिया जाने पे जो है वो मजबूर किया गया और उसे कीनिया भेजा गया। अब वहां पे जिन लोगों के पास उसे ठहराया गया या वो ठहरा, तो अब अगर उन लोगों का किसी से तल्लक बन जाता है या साबित हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि फिर हमें अब अगर इस किस्म की हम एविडेंस तलाश करते हैं कि हमें तो बिल्कुल जो है वो सामने ला के हर चीज जो है वो एक्सरसाइज करके दिखाए कि जी ये इस तरह से, ये इस तरह से, ऐसा तो नहीं होगा। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वही इस कत्ल का, इस अलमनाक वाक़े का जो है वो के मुजरिमों का तयन करेगी। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इस वक्त जो है ये 2 बंदों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मगर राज साहब, एक और बात उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से की है जो आपके लिए चैलेंज है। इसने निकलना इस जुम्मे को है, पहुंचना अगले जुम्मे को है इस्लामाबाद में। वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आएंगे, पूरा ये 1 हफ्ते का प्रोसेस है, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, पहुंचेंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बहुत खूनी होगा, जाने जाएंगी। अब आपका एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि वायलेंस को कैसे रोका जाए और उसके साथ खान साहब को कैसे रोका जाए, और वो एक जगह पे जाकर जो आप कहते हैं कि पुरअमन वो एहतजाज कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए आप? नहीं देखें, इसमें शाहजेब अगर मैं ये बात करूंगा आज, देखें क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बात कर दी है और फैसल वाडा साहब का तल्लुक जो है वो पीटीआई से है,
और वो इमरान खान को अभी अपना लीडर भी साथ साथ वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने बात राजा हो सकता है खान साहब को भी आज ही पता चला हो कि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। नहीं, पीटीआई से तलब तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ, वरना मैं ये अगर बात करता तो शायद मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता कि मैं जी उनके जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की या मैं उनको धमकी दे रहा हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस यानी लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है कि इस बारे में जो है वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, वो इस मामले से जो है वो फायदा उठाने का सोच रहे हैं। और इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बैद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो ये अब अगर खुदा ना खास्ता अब लोगों की गैदरिंग जो है उसको जाके हम डिस्पर्स तो नहीं करेंगे, ना हम केपीके में कर सकते हैं ना पंजाब में कर सकते हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुद्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। लेकिन ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये हमें मिली हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की कि मेरी ये बात जो है उसको अदरवाइज इंटरप्रेट किया जाए। मगर साहब ज़रा इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो खान साहब नहीं रुकेंगे, तो वो तो आएंगे। इसके अलावा के वायलेंस हो, वो तो कह रहे हैं कि कोई बड़े रहनुमा, ऐसे रहनुमा, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, आप ये बात भी फैसल बाउडा साहब से पूछ लीजिएगा जब अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें कि उनके पास ऐसी क्या रिपोर्ट्स है और कहाँ से आई है कि वो इसको खूनी कह रहे हैं। वो साजिशी नज़रिए की साजिश की बात करें, यानी कि जो खान साहब का पूरा बयान है वो तो उसी के खिलाफ जाके बात कर रहे थे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि खान साहब जब इतने शहरों से होते हुए आएंगे एक हफ्ते में तो बड़ा क्राउड लेकर आएंगे। आपके पास पुलिस, अगर ये दहशतगर्दी का खतरा है, फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सबसे बात हुई है, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखें शाहजेब, हमारी स्ट्रेटजी का जो एक बुनियादी जो अपना जो है यानी फॉर्म जो है वो तो ये है कि हमने इनको किसी भी कीमत पे रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना और जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनको हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि इट वुड बी ए लॉस ऑफ स्टेट, ये रियासत का नुकसान होगा। उस मकसद के लिए हमने आर्टिकल 245 को भी जो है वो इन्वोक करेंगे, उसके लिए रेंजेस को भी हम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो बाकी शहर है, बाकी शहर का अमन, बाकी शहर में आके ये डिस्टर्बेंस पैदा करें, लोगों की जिंदगियों को जो है वो बर्बाद करें, लोगों के कारोबार को बर्बाद करें, तो हम उन हिस्सों को भी जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तो ये एक जगह पे आके जो जगह मुख्तस की है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, जिसके मतलब अभी तक इन्होंने यही कहा है कि हम वहां पे आके रुकेंगे, अगर ये वहां पे रुकेंगे तो हम फिर उन एरियाज को भी जो है वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि वहां पे इस किस्म का खतरा भी ना हो जिस किस्म की बात मैंने की और फैसल वाडा ने जो बात की है। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे, उस गैदरिंग को भी जो है वो सिक्योर करेंगे। और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा, उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तहिया कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्ला जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नुकसान होगा, ये रूल ऑफ लॉ का नुकसान होगा, ये डेमोक्रेसी का नुकसान होगा। और अगर हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो फिर ये ना पार्लियामेंट की जरूरत रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की जरूरत है, ना फिर हाई कोर्ट बिल्डिंग की, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो एक जथा आगे काबिज हो जाएगा, उसके बाद फिर उस वक्त तक काबिज रहेगा जब तक दूसरा जथा को लेके नहीं आ जाएगा, तो फिर रियासत का कॉन्सेप्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब हमारे साथ
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठा रहे थे और इमरान खान के बयानिए के बरक्स दावे कर रहे थे। इमरान खान सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फैसल वाउडा ने सियासी लोगों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सहाफ़ी उनसे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं, मगर ये दावे ज़रूर करते रहे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अचानक आज उन्होंने ट्वीट की, उसके बाद अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत कोई दिए नहीं, मगर इमरान खान के बयानिए के बरक्स बात कर दी और ये भी कह दिया है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वापस आने को तैयार थे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर भी दिखाई गई। फैसल वाउडा ने यह भी दावा कर दिया कि जिसने साजिश की उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया और ये वही शख्स था जिस पर अरशद शरीफ भरोसा कर सकते थे। फैसल वाउडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत एक्सीडेंट नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरशद शरीफ का कोई मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर फायर करके मारा गया या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में गोली लगी। अरशद शरीफ को लॉन्ग रेंज से 2 गोलियां नहीं लग सकती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई पुलिस खुलेआम गोलियां चलाएगी? गाड़ी में प्लान करके कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। ये किसी सियासी शख्सियत का काम नहीं है कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। जो मालूमात मुझे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल किया गया, फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो लोग भी 3 घंटे में मारे जाएंगे जो मुझे कत्ल कराएंगे। अरशद शरीफ भागने वाला आदमी नहीं था। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, धमकाया। अरशद शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया, वो दुबई गया। ये झूठ है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया। अब इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया था। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि नहीं निकलवाया गया था, उनकी जो वीज़ा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। और ये देखा जाए कि कौन है जो उन्हें कीनिया लेके गया और कौन है और किसके फार्म हाउस में और किसने ये सारा का सारा बंदोबस्त किया कि वो रहें। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उन्हें खून, मौत और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ मालूम करें और वो भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और कल ही उन्होंने क्या कहा था अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, ये ज़रा देखिए। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने अरशद शरीफ के जाने के 6 दिन बाद कहा था कि किसी और मुल्क में भी अरशद शरीफ को टारगेट करने की मनसूबाबंदी हुई है। इतलात आती है थ्रेट अलर्ट से, वो थ्रेट अलर्ट मैं खुद देख चुका हूं जो लेटर्स गर्दिश कर रहे हैं कि उनके हवाले से कोई किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए, इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है, ये सवाल मौजूद है। किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है, ये बहुत खतरनाक बात है। आज फैसल वाउडा ने इस हवाले से बरक्स दावे कर दी। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। यह भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जब वीज़ा नहीं ख़त्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं।
सबको उल्टी पटरी में चढ़ा दिया गया है। और इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च का सामना वज़ारत दाखिला ने करना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्लीन चिट दे दी, सियासी लोगों को भी क्लीन चिट दे दी। किसी एक किरदार की बात कर रहे हैं कि कोई एक किरदार है जो फैसिलिटेट जिसने किया, अरशद शरीफ को वहाँ कीनिया क्यों गए, किस तरीके से उस फार्म हाउस में वो गए, वो कौन शख्स है, क्योंकि अभी तक नहीं पता चला कि जो ड्राइवर है जो ड्राइव कर रहा था अरशद शरीफ साहब को लेकर, उसका मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत किसी ना किसी नतीजे पर पहुंची है, क्योंकि फैसल वाउडा साहब तो बगैर सबूत के बहुत सारी बातें कर गए, सबूत उन्होंने दिया नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और प्रोग्राम में आ जाएं। नहीं, मेरा ख्याल है शाहजेब, फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और फैसल वाडा ने जो बात की है और उस बात को अगर आप पेश नजर रखें तो इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों में जो बातें की हैं, तो ये सारे ताने बाने जो हैं इस कत्ल के, वो इमरान खान साहब की तरफ जाते हैं। और इसमें अब फैसल वाडा की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव किया जाए तो मेरा ख्याल है कि और किसी शहादत की जरूरत नहीं है, कि यही बंदा जो है ये इस साजिश का जो है वो सरगना जो है वो लगता है। और दूसरा जो वहां पे कीनिया में फार्म हाउस है, और फार्म हाउस और उसके साथ वो जो बंदे हैं 2 खुर्रम और वकार, और वहां पे वो कंपनी जो है जिसके पास अरशद शरीफ जो है वो गए हैं, उसका तल्लक भी जो है वो एक ऐसी शख्सियत से बताया जा रहा है, एक ऐसी फैमिली से बताया जा रहा है जिनका दुबई में भी बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और वो मीडिया से भी मुंसलिक हैं। तो ये फैसल वाडा ने जो बातें की है ये तो उसने एक्सपोज कर दी है। राज साहब देखें, एक सहाफ़ी की शहादत हुई है, उनकी अभी तक तदफीन भी नहीं हुई है, उनके बच्चे तकलीफ में हैं। कयास राइयों में तो इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए कि फैसल वाउडा साहब आए और 9:20 से 10 बजे तक अपनी बातें करके चले गए, कहा मेरे पास सबूत भी मौजूद है, मोबाइल में भी मौजूद है, और आप कह रहे हैं, आप फिर बता दीजिए कि अगर आपकी तहकीक किसी न किसी सतह पर पहुंची है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां रहने का बंदोबस्त किया था, फार्म हाउस में थे, क्योंकि जो ड्राइवर उसका मौका ही नहीं सामने आ रहा है। तो आप कम से कम बताइए शहरियों को कि फिर कौन था जिसने ये सारा का सारा काम किया था, क्या मौक़िफ़ है, अगर किसी कुछ कीनिया की पुलिस ने बताया है। नहीं, देखें, कीनिया की पुलिस जो है वो कीनिया की पुलिस तो अभी तक जो कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ सामने आया है वो तो ओन कर रहे थे कि जी ये फायरिंग, गाड़ी को हमने रोका है, गाड़ी जो है वो रुकी नहीं है, हमने फायरिंग की है। अब फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं कि गोली एक उनके सीने में लगी है और एक जो है उनके सर पे लगी है और क्लोज डिस्टेंस से लगी है, तो ये पुलिस की गोली तो हो नहीं सकती। अब फैसल वाडा साहब वो आदमी हैं जो अपना फोन दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुसलसल उनके साथ राब्ते में था। तो फिर मामला ये है कि इनकी बात को हम किस तरह से जुटलाए। और वो जो फार्म हाउस है और वो जो वकार और खुरम है उनसे मुतल्लिक जो मजीद इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए हमने 2 इंतहाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को जो है वो भेजा है। तो अब जब तक वहां से कोई बात जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई नहीं होती, उस वक्त तक मेरी ये पोजीशन नहीं है कि मैं जो है वो जिस तरह से फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने सबके सामने रखनी है, तो मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मगर राज साहब देखिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हैरानकुन तौर पर पीटीवी पे भी दिखाई गई, और जो फैसल वाडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपोजिशन रहनुमा है, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, तो मुझे ये बताते हैं फिर फैसल वाडा को ही कल बुला के उनसे तहकीक करें कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जिस पर अरशद शरीफ ट्रस्ट करता था उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भेजा और अरशद शरीफ को मजबूर किया। अब खान साहब ने कल कहा, इमरान खान साहब ने, कि मैंने अरशद शरीफ को कहा, वो फिर भी नहीं गया,
किया, मैंने फिर दोबारा कहा कि उसे जाना चाहिए। तो फैसल वाउडा जो इंप्लाई कर रहे हैं, अपना चेयरमैन भी कह रहे हैं और खान साहब की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, तो आपको फैसल वाउडा से पहले पूछना चाहिए ना भाई, इतने सारे इल्जामात लगा रहे हो तो किन बुनियाद पर लगा रहे हो। खान साहब से भी जाहिर पूछना चाहिए, जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे थे कि उसको थ्रेट्स थे और मुझे पता थे, तो खान साहब से भी पूछें कि उन्हें पता थे तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को पब्लिक किया। मगर फैसल वाउडा से भी तो कोई तहकीक करे। नहीं, देखिए शाहजेब, जो फैसल वाडा की बात है उसे अगर प्रेमाफशाही जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाए, अब देखें, अब डिटेल्ड इंक्वायरी, प्रोब, इन्वेस्टिगेशन तो बात की बात है, उसे अगर प्रेमाफशाही जो है वो बिलीव किया जाए तो ये बात जो है वो बिल्कुल जो है वो वाज़ेह हो जाती है। दो शख्सियात ही हैं जिनके ऊपर जो है वो ध्यान जाता है, कीनिया भेजना, दुबई में जो है वो किसी ने तंग नहीं किया, वीजा खत्म हुआ तो वहां पे गए। लेकिन अब इसमें मामला जो है वो ये है कि जहां तक आप बात कर रहे हैं ना कि पीटीवी ने भी दिखाई, देखें फैसल वाडा की ये खबर जो है ये तकरीबन को पिछले 2 घंटे से चल रही थी और ये बात आ रही थी कि वो इस कत्ल के बारे में बहुत ही जो है वो इंकशाफात करने वाले हैं और कोई शहादत उनके पास है और वो एक्सपोज करने वाले हैं उन लोगों को जो इस कत्ल में मुलव्वस हैं। तो आप यकीन करें, मैं तो खुद इंतजार कर रहा था बार बार के कब उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। हर किसी को तजस्सुस आ गई, यार पता नहीं वो कौन सी बात करेंगे, क्या बात करेंगे। वजीर दाखिला है, कोई ताल्लुक नहीं है आपका कि या नंबर वगैरह आपके नहीं एक्सचेंज हुए में वाडा साहब से, पॉलिटिशियंस के होते हैं कि आप खुद कॉल करके पूछ लेते हैं कि भाई एक जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे भी बता दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैंने देखें फैसल वाडा साहब जब तक मेंबर थे उस वक्त तक जो है वो उनके साथ कभी कभार, कोई ज्यादा उनसे तल्लुक नहीं था, कभी कभार उनसे जो है वो गुफ्तगू हो जाया करती थी, लेकिन मेरा उनके साथ ऐसा तल्लुक नहीं है कि इस किस्म की कोई अहम बात जो है वो उनसे मैं करूं या मैं ये समझूं कि वो मैं करूंगा तो मेरे साथ जो है वो सारी बात जो है वो शेयर करेंगे। मैं भी इसी जो है वो तजस्सुस में था कि भाई वो कौन सी एविडेंस जो है वो पेश करने वाले थे। इसलिए तमाम चैनल में, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीवी समेत कोई भी चैनल रहा होगा जिसने फैसल वाडा की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जी राज साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई गई है। अब मुझे आप ये बताइए, एक तो टीम जा रही है कीनिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पाकिस्तान में बतौर वजीर दाखिला कौम को बताइए कि आप कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं इस तहकीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़ाहिर खान साहब ने तो आज जो बातें की हैं उसमें उन्होंने तकरीबन बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा दिया है, वो आजम सवाती के वाक़े से भी के साथ ही वो जोड़ गए हैं और वो ज़ाहिर फिर अपनी जो सियासी मुहिम है उसका भी इसको हिस्सा बना रहे हैं। आप वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इमरान खान अरशद शरीफ के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सियासी मकासद के लिए। फैसल वाडा जो बात कर रहे हैं वो खान साहब के उलट बात कर रहे हैं और जो इंप्लाई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को मजबूर किया गया बाहर जाने के लिए। ये तहकीक आगे बढ़ेगी कैसे? और इस तरह के ज़ाहिर पॉलिटिकल टारगेटिंग का इल्ज़ाम ना लगे, अगर खान साहब पर ये इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के का जो बेईमाना कत्ल है, जो अफसोसनाक वाक़या है, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप पे भी ये इल्ज़ाम लगे कि आप पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए एक सहाफ़ी के कत्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा मामला आगे? नहीं, देखें शाहजेब, इसमें पहली बात तो ये है कि जो अक्रस है, जो वहां पे इंसिडेंट हुआ है, उसके मुतल्लिक आपके पास एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जो पुलिस का पहला मौक़िफ़ था वो दुरुस्त है, जो पुलिस का दूसरा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और जो वाडा साहब ने मौक़िफ़ लिया है क्या इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि अगर पुलिस का दूसरा वर्जन लिया जाए कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायर किया गया है, तो वो बात जो है वो फिर फैसल वाडा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो मेल खाती है। एक तो पहले ये है कि उस अक्रंस को पूरी तरह से क्लियर किया जाए, और वो इसके अलावा नहीं हो सकता था कि जब तक हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं, वो मौके पे वहां पे ना जाए। वो चले गए हैं, अगले 2-3 दिनों में वो ये सारी चीज अक्रंस को जो है वो पूरी तरह से क्लियर करके ले आएंगे। उसके बाद जो है वो फिर जो जुडिशियल कमीशन है, जुडिशियल कमीशन जो है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये लॉन्ग मार्च जो है ये पूरे पिछले 20 दिनों से वो 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन आगे कर रहे थे। शायद वो पता नहीं किस मौके के इंतजार में थे। अब जब उन्होंने 5 दिन पहले कहा कि मैं जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूंगा कि मैं किस दिन जो है वो कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च,
अब उन्होंने जनाब 2 दिन पहले, जिस दिन अरशद शरीफ की डेड बॉडी लैंड कर रही थी, उसी दिन उन्होंने जो है वो लॉन्ग की रेट जो है वो जुमे की दे दी है। फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट किया कि मैंने उसे मजबूर किया। फिर दुबई में जो है वो उनको मजबूर करने की जो है वो शहादत उसने दी, मुराद सईद ने दी और इमरान खान साहब ने दी। अब फैसल वाडा साहब ने जो सारी एविडेंस या जो उसने अपना मौका पेश किया है, तो उसमें तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जो है ये मुजरिम है और इनके ऊपर ये सारा मामला जाता है। अब जो जुडिशियल कमीशन है या जो इंक्वायरी कमीशन होगा, वो मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा से शुरू करे और उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो शामिल तफ्तीश करे, मुराद सईद, यानी यही 3 आदमी सिर्फ पाकिस्तान। मगर राज साहब बयानात शुरू कर रहे हैं। राज साहब, जब तक एविडेंस सामने ना हो, बयानात को कनेक्ट करके किसी के कत्ल का जिम्मेदार तो नहीं करार दिया जा सकता। खान साहब पे भी तनकीद हो रही है कि वो कम से कम अरशद शरीफ साहब की तदफीन का इंतजार कर लेते, उनकी डेड बॉडी का इंतजार कर लेते। उन्होंने सियासत की तो कम से कम ये आप कंक्लूजन तो ना दीजिए। अच्छा, अगर हमारी टीम वहां जा रही है तो जो ड्राइवर था और जिस फार्म हाउस में गए थे अरशद शरीफ साहब, वो उससे बात करेंगे जिसके बारे में इतने सारे सवालात फैसल वाडा साहब उठा के चले गए कि किसका फार्म हाउस था, यहां पर कोई शख्सियत है। आप भी कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसके दुबई में बिजनेस है, पाकिस्तान के मीडिया में भी वो इन्वॉल्व हैं। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ साहब के वहां पर रहने का बंदोबस्त किया था? उसका वर्जन ही नहीं आ रहा है, तो उससे बात तो की जाए, उस शख्स से बात करेगी अगर हमारी टीम जा रही है इधर से। जी, हमारी टीम जो है वो फार्म हाउस तक भी जाएगी, उस फार्म हाउस का पता करेगी कि वो किसका है, और उसके बाद वो वकार और जो वो खुर्रम है उन तक भी जो है वो रसाई हासिल करेगी। उसकी वजह ये है कि ये पुलिस का वर्जन और उन दोनों साहिबान का जो वर्जन है उसको कन्फ्रंट किए बगैर तो आप किसी बात तक पहुंच नहीं सकेंगे। और वो जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस जो है वो किसका है, और ये ठीक है इस वक्त एक अफवाह या एक निशानदेही हो रही है कि ये फार्म ये उन्हीं का है, लेकिन जब तक ये कंफर्म ना हो जाए तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ कि ये फार्म हाउस फलां का है। लेकिन ये चीजें जो हैं ये अब तो चीजें सामने आ गई हैं, और जिस तरह से फैसल वाडा ने बात की है, ये अपना शाहजेब साहब, इसको आप इतना मामूली ना जाने। ये बहुत जो स्टोरीज जो यानी चल रही है ना, उसमें ये फैसल वाडा की बात जो है ये कई जगहों पे बड़ी ही रेलेवेंट है। जैसे किन जगहों पे? इन जगहों पे कि उसे यहाँ मुल्क से जो है वो देखे ना, उसका फैसल वाडा ने कहा कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका जो है वो कोई मामला नहीं था। तो फिर उसे एक बंदा जो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैंने उसको मजबूर किया, मैंने उसको बुला के कहा कि निकलो यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वजह अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके खिलाफ नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट से उसका मामला तय पा गया था, तो फिर वो उसे क्यों मजबूर किया गया? फिर दुबई में जब उसका वीजा खत्म हो गया, उसे किसी ने जो है वो नहीं मजबूर किया, वो वापस आना चाहता था, तो फिर वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसके वजह से जो है कीनिया जाने पे जो है वो मजबूर किया गया और उसे कीनिया भेजा गया। अब वहां पे जिन लोगों के पास उसे ठहराया गया या वो ठहरा, तो अब अगर उन लोगों का किसी से तल्लक बन जाता है या साबित हो जाता है, तो फिर उसके बाद मैं नहीं समझता कि फिर हमें अब अगर इस किस्म की हम एविडेंस तलाश करते हैं कि हमें तो बिल्कुल जो है वो सामने ला के हर चीज जो है वो एक्सरसाइज करके दिखाए कि जी ये इस तरह से, ऐसा तो नहीं होगा। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वही इस कत्ल का, इस अलमनाक वाक़े का जो है वो के मुलजिमों का तयन करेगी। और वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो इस वक्त जो है ये 2 बंदों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से जो है वो फिट हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मगर राज साहब, एक और बात उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से की है जो आपके लिए चैलेंज है। इसने निकलना इस जुम्मे को है, पहुंचना अगले जुम्मे को है इस्लामाबाद में। वो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आएंगे, पूरा ये 1 हफ्ते का प्रोसेस है, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, पहुंचेंगे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं बहुत खूनी होगा, जाने जाएंगी। अब आपका एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि वायलेंस को कैसे रोका जाए और उसके साथ खान साहब को कैसे रोका जाए, और वो एक जगह पे जाकर जो आप कहते हैं कि पुरअमन वो एहतजाज कर सकते हैं। क्या करेंगे इसके लिए आप? नहीं देखें, इसमें शाहजेब अगर मैं ये बात करूंगा आज, देखें क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बात कर दी है और फैसल वाडा साहब का तल्लुक जो है वो पीटीआई से है,
और वो इमरान खान को अभी अपना लीडर भी साथ साथ वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने बात हो सकता है खान साहब को भी आज ही पता चला हो कि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। नहीं, पीटीआई से तलक तो उनका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये आज उन्होंने बात कर दी है तो मैं ये बात आपके सामने रख देता हूँ, वरना मैं ये अगर बात करता तो शायद मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता कि मैं जी उनके जो है वो लॉन्ग मार्च को रोकने की या मैं उनको धमकी दे रहा हूँ। देखिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उसमें दहशतगर्द इस यानी लॉन्ग मार्च से या जो गैदरिंग्स होंगी इस लॉन्ग मार्च में उससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं, बल्कि इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है कि इस बारे में जो है वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं, पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं, वो इस मामले से जो है वो फायदा उठाने का सोच रहे हैं। और इस बारे में उनसे जो है वो कोई जो है वो बैद नहीं कि वो इन गैदरिंग्स को जो है वो हिट करने की जो है वो कोशिश करें। और उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके इल्म में है कि वो केपीके में जो है वो मौजूद पाए गए हैं, मौजूद पाए जा रहे हैं। तो ये अब अगर खुदा ना खास्ता अब लोगों की गैदरिंग जो है उसको जाके हम डिस्पर्स तो नहीं करेंगे, ना हम केपीके में कर सकते हैं ना पंजाब में कर सकते हैं। तो फिर ये अगर कल को हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाएगी या हमें इसका जो है वो मुद्दे इल्जाम ठहराया जाएगा तो ये तो फिर नामुनासिब बात होगी। लेकिन ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ये हमें मिली हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर इसलिए बात नहीं की कि मेरी ये बात जो है उसको अदरवाइज इंटरप्रेट किया जाए। मगर डॉक्टर साहब ज़रा इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो खान साहब नहीं रुकेंगे, तो वो तो आएंगे। इसके अलावा के वायलेंस हो, वो तो कह रहे हैं कि कोई बड़े रहनुमा, ऐसे रहनुमा, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, आप ये बात भी फैसल वाउडा साहब से पूछ लीजिएगा जब अरशद शरीफ साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करें कि उनके पास ऐसी क्या रिपोर्ट्स है और कहाँ से आई है कि वो इसको खूनी कह रहे हैं। वो साजिशी नज़रिए की साजिश की बात करें, यानी कि जो खान साहब का पूरा बयान है वो तो उसी के खिलाफ जाके बात कर रहे थे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि खान साहब जब इतने शहरों से होते हुए आएंगे एक हफ्ते में तो बड़ा क्राउड लेकर आएंगे, आपके पास पुलिस, अगर ये दहशतगर्दी का खतरा है, फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सबसे बात हुई है, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखें शाहजेब, हमारी स्ट्रेटजी का जो एक बुनियादी जो अपना जो है यानी फॉर्म जो है वो तो ये है कि हमने इनको किसी भी कीमत पे रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना और जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं उनको हम किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, क्योंकि इट वुड बी ए लॉस ऑफ स्टेट, ये रियासत का नुकसान होगा। उस मकसद के लिए हमने आर्टिकल 245 को भी जो है वो इन्वोक करेंगे, उसके लिए रेंजेस को भी हम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो बाकी शहर है, बाकी शहर का अमन, बाकी शहर में आके ये डिस्टर्बेंस पैदा करें, लोगों की जिंदगियों को जो है वो बर्बाद करें, लोगों के कारोबार को बर्बाद करें, तो हम उन हिस्सों को भी जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तो ये एक जगह पे आके जो जगह मुख्तस की है सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, जिसके मतलब अभी तक इन्होंने यही कहा है कि हम वहां पे आके रुकेंगे, अगर ये वहां पे रुकेंगे तो हम फिर उन एरियाज को भी जो है वो कॉर्डन ऑफ करेंगे ताकि वहां पे इस किस्म का खतरा भी ना हो जिस किस्म की बात मैंने की है और फैसल वाडा ने जो बात की है। और फैसल वाडा के पास भी मेरा ख्याल है कि इसके पास भी वही इंफॉर्मेशन है जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस बात का बड़ा खतरा है। तो हम फिर उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करेंगे, उस गैदरिंग को भी जो है वो सिक्योर करेंगे। और अगर इन्होंने वहां से निकल के रेड जोन की तरफ आने की कोशिश की तो फिर जो है वो फिर नुकसान होगा, उस नुकसान की फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी। ये हमने पूरी तरह से तहिया कर लिया है कि हम किसी तौर पे रियासत को मुसल्ला जथे के आगे कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का नुकसान होगा, ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का नुकसान होगा, ये रूल ऑफ लॉ का नुकसान होगा, ये डेमोक्रेसी का नुकसान होगा। और अगर हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो फिर ये ना पार्लियामेंट की जरूरत रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की जरूरत है, ना फिर हाई कोर्ट बिल्डिंग की, फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर तो एक जथा आगे काबिज हो जाएगा, उसके बाद फिर उस वक्त तक काबिज रहेगा जब तक दूसरा जथा को लेके नहीं आ जाएगा, तो फिर रियासत का कॉन्सेप्ट तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये हम नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमारे साथ